हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत की जो संपूर्ण व्याख्या सहित है। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो असली शुरुआत होती है, शायद कहा जाता है कि जो उत्तराखंड आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 6 मई 1938 में कांग्रेस के जो श्रीनगर अधिवेशन के गढ़वाल से मानी जा सकती है। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत होती है 6 मई 1938 के कांग्रेस अधिवेशन जो होता है श्रीनगर में होता है, जो गढ़वाल से मानी जा सकती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इसे पर्वतीय अंचल का अपने विशेष परिस्थिति के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने का तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने का अवसर व अधिकार मिलने चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा था उत्तराखंड राज्य आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो अनुरूप जीएम स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध रखने के लिए ये अवसर को अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत का समर्थन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई होती है 1938 में सिरदेव सुमन ने पृथक राज्य हेतु गढ़देव सेवा की स्थापना की। 1938 में जो सिरदेव सुमन जो पृथक राज्य के गढ़देव सेवा की स्थापना करते हैं, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा कर दिया जाता है। जिसका नाम क्या बाद में हिमालय सेवा कर दिया जाता है। और सन सेकंड पॉइंट इसका 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन बद्रीदत्त पांडे, 1940 में जो हल्द्वानी जो सम्मेलन होता है बद्रीदत्त पांडे पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाने की मांग करते हैं। पर जो पंडित बद्रीदत्त पांडे थे उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाने की मांग की। इसी के साथ अंशय प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी। उन्होंने जो अंशय प्रसाद बहुगुणा थे उन्होंने कुमाऊं गढ़वाल को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी थी। पॉइंट 3 है कि 1950 में हिमालय राज्य के पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया था। उसके बाद जो होता है 1950 में हिमालय राज्य के लिए पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया जाता है। और 4 पॉइंट आता है इसमें 1954 में विधानसभा परिषद सदस्य इंद्र सिंह नयाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय क्षेत्र के पृथक विकास योजना बनाने का आग्रह किया था। जो 1954 में विधानसभा परिषद सदस्य इंद्र सिंह जो नयाल थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत से पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक विकास योजना बनाने का आग्रह किया था। उसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है उत्तराखंड राज्य आंदोलन की 1955 में फैजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठित करने की संस्तुति दी दी थी और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। 1955 जो फैजल अली आयोग की जो पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठित करने की जो संस्तुति दी गई थी, ये उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो 6 पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है 1957 में पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन शुरू करा दिया था। जो 1957 में पूर्व नरेश थे जो मानवेंद्र शाह ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके बाद 7वां पॉइंट है 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे टी कृष्णाचार्य ने पर्वतीय क्षेत्र को एक समस्याओं के निदान के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। जो 7वां पॉइंट है 1957 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णाचार्य ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है 12 मई 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का निदान या राज्य का केंद्र सरकार का दायित्व होने का घोषणा की थी। 12 मई 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का निदान राज्य तथा केंद्र सरकार का दायित्व होने का घोषणा की जाती है। इसके बाद जो 9वां पॉइंट आता है 24 जुलाई 1971 में राज्य के गठन के लिए मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की जाती है। 24 जुलाई 1971 में राज्य के गठन के लिए मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई, जिसके पहले उपाध्यक्ष देवीदत्त पंत थे। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है 23 अप्रैल 1987 में
23 अप्रैल 1987 में अलग राज्य की मांग लेकर त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंका था। त्रिवेंद्र पवार ने संसद में कब पत्र बम फेंका था? 23 अप्रैल 1987 में अलग राज्य की मांग लेकर त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम फेंका था। इसके बाद 11वां पॉइंट है, जून 1987 में कर्णप्रयाग सम्मेलन में अलग उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष का आह्वान किया गया था। जून 1987 में कर्णप्रयाग सम्मेलन में अलग उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष आह्वान किया गया था। 12 पॉइंट है। 12 नवंबर 1987 में उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था। 1987 में उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद जो 13वां पॉइंट है, 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने का पहला प्रस्ताव रखा था। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड या उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने का पहला प्रस्ताव रखा था। इसके बाद जो 14वां पॉइंट है, 20 अगस्त 1991 को तो तत्कालीन सरकार के पहली बार उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। 20 अगस्त 1991 को जो तत्कालीन सरकार के पहली बार उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया था। इसके बाद जो है 15 पॉइंट है, जो जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया था। जो जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जो जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने गैरसैंण को उत्तरांचल या उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया गया था। जो दस्तावेज में जारी किया गया था, जिसने उन्होंने गैरसैंण को उत्तरांचल की राजधानी घोषित किया गया था। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। उन्होंने जो गैरसैंण को उत्तराखंड या उत्तरांचल की राजधानी घोषित किया गया था, इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है उत्तराखंड की क्रांति दल का। इसके बाद जो 16वां पॉइंट है, 1993 में मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव थे, जो 1993 में जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे अलग राज्य के गठन के लिए कैसे समिति के गठन किए गए थे। मुलायम सिंह यादव ने कैसे समिति के जो गठन की गई थी 1993 में, मुलायम सिंह यादव ने अलग राज्य के गठन के लिए कैसे समिति की गठन की गई थी 1993 में। इसके बाद जो 17वां पॉइंट है, कैसी समिति ने 1994 अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें उत्तराखंड अलग राज्य की गैरसैंण व उत्तराखंड क्रांति दल बनाने की सिफारिश की गई थी। कैसी समिति के द्वारा 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, और उसके बाद जिसमें उत्तराखंड अलग राज्य व गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद पॉइंट आता है 18, 1994 में उत्तराखंड राज्य आरक्षण को लेकर छात्रों ने सामूहिक आंदोलन किया था। 1994 में उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य व आरक्षण को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद पॉइंट आता 19, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने अनशन किया। जो उत्तराखंड के क्रांति दल के नेता थे उन्होंने अनशन किया, और उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी राज्य की मांग को समर्थन में लगातार 3 महीने तक हड़ताल पर रहे थे। जो उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने राज्य की मांग को लेकर समर्थन किया और लगातार 3 महीने तक हड़ताल पर रहे थे। और इसके बाद पॉइंट आता 20, 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस माना जाता है। 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस माना जाता है, क्योंकि इस दिन खटीमा में पुलिस ने बिना चेतावनी दिए ये आंदोलनकारियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारी भगत सिंह, सिरोला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट व परमजीत सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना को खटीमा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। जो 1 सितंबर 1994 को जो गोलीकांड हुआ तो इस आंदोलन में जो काला दिवस माना जाता है, क्योंकि इस दिन को खटीमा पुलिस ने बिना चेतावनी दिए पुलिसकर्मियों पे द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, 7 आंदोलनकारी, उनकी मौत हो गई। ये थे भगवान सिंह, सिरोला प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद और धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह
की मौत हो गई थी। इस घटना को खटेमा गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड इसे काला दिवस माना जाता है। इसमें 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो 21वां पॉइंट है, 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में मौन जुलूस निकाल रहे थे लोगों ने पुलिस ने फिर से गोली चलाई, जिसमें 21 लोगों की गोली लगी, जिसमें छह जो आंदोलनकारी थे मदन सिंह मुंगाई, बिलमती चौहान, हंसा धनाई, बलवीर सिंह नेगी और राय सिंह बगारी की मौत हो गई। इस घटना को मसूरी गोलीकांड के नाम से जाना। जो 2 सितंबर 1994 जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, उसमें जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, इसमें मसूरी में जो मौन जुलूस निकाल रहे थे, इसमें जो पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 21 लोगों की गोली लगी, जिसमें 6 आंदोलनकारी थे। धन सिंह इनकी मौत हो जाती है। जो धनसिंह है, मोहन सिंह मंगवाई है, बेलमती चौहान है, हंसा धनाई है और बलवीर सिंह नेगी और राय सिंह बगारी की मौत हो गई थी। इस घटना को मसूरी को गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो 22वां पॉइंट है, 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि को दिल्ली में जा रहे आंदोलनकारियों की रामपुर तिराहा 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि के दिल्ली रेल में जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा में मुजफ्फरनगर में पुलिस के प्रशासन ने रात में अंधेरे में चारों ओर से घेरकर गोलियां बरसाई गई। महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इसी गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी सूर्य प्रकाश थपियाल, राजेश लखेड़ा, राजेंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र सिंह चौहान और गिरीश बद्री की मौत हो जाती। 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि को दिल्ली में रेल में जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा में मुजफ्फरनगर में पुलिस के प्रशासन के द्वारा रात में अंधेरे में चारों ओर से घेर लिया जाता है और गोलियां बरसाई जाती। उनमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता और गोलीकांड में जो 7 लोग जो आंदोलनकारी थे, इनकी मौत हो जाती है। जो सूर्य प्रकाश थपियाल, राजेश लखेड़ा, राजेंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, गिरीश बद्री, अशोक कुमार केशिव की मौत हो गई थी। ये 7 आंदोलनकारी जिनकी मौत हो जाती है। इस घटना को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर गोलीकांड के नाम से जाना जाता। इसके बाद जो 23वां पॉइंट है, 3 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा में जो गोलीकांड की सूचना देहरादून में पहुंची, लोगों ने इसका विरोध किया और इसी जन आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 और लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें बलवंत सिंह सजवान, दीपक वालिया, राजेश रावत थे, जिसे देहरादून गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। जो 3 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड होता है, इसकी सूचना जैसे ही देहरादून में पहुंचते हैं लोगों के पास, लोग इसका विरोध करते हैं। इसी आंदोलन को जन आक्रोश को दबाने के लिए जो पुलिस फायरिंग करती है और जिसमें 3 और लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें बलवंत सिंह सजवान, दीपक वालिया और राजेश रावत थे, जिनके देहरादून में गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो 24वां पॉइंट है, 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में रामपुर तिराहा का विरोध हो रहा था। जो 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में रामपुर तिराहा का जो विरोध हो रहा था, पुलिस प्रशासन थी किसी प्रकार से इसका दमन करने को तैयार नहीं थी। इसी कड़ी में जो रामपुर तिराहा में तो जो गोलीकांड हुआ था, इसी कड़ी के द्वारा जो कोटद्वार में भी इसका आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें 2 और आंदोलनकारियों की मौत हो जाती, जो राकेश देवरानी और पृथ्वी सिंह बिष्ट को पुलिसकर्मियों के द्वारा राइफल के बंटों या डंडों के पीठ पर कर इनको हत्या की जाती है, मार दिया जाता है और इसे कोटद्वार गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो 25वां पॉइंट है, जो रामपुर तिराहा जो गोलीकांड हुआ था, इसी के आंदोलन में नैनीताल में इसका जो विरोध चल रहा था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे जो बुद्धिजीवी को हाथों में थी। इसी कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाती, लेकिन पुलिसकर्मी गोली से प्रताप सिंह मौत हो गई। पुलिस ने इसकी गर्दन पे गोली मार दी थी और इसे नैनीताल गोलीकांड के नाम से जाना जाता। जो नैनीताल में इसका विरोध चल रहा था, जो रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था, इसी में जो नैनीताल में इसका विरोध चल रहा था, लेकिन जो
वहाँ के नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे कोई कुछ लोग उनके हाथों में थी, किंतु कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं करी जाती। लेकिन पुलिस के द्वारा प्रताप सिंह की मौत हो जाती है और पुलिस ने इसकी गर्दन में जो गोली लग जाती है और इसे नैनीताल गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो 26वां पॉइंट है, 7 अक्टूबर 1994 को देहरादून में एक महिला आंदोलनकारी को निधन हो गई थी। 7 अक्टूबर 1994 को देहरादून में एक महिला आंदोलनकारी के निधन हो गया। इसके विरोध में आंदोलनकारी ने पुलिस चौकी पर हमला किया। जो 7 अक्टूबर 1994 में एक महिला आंदोलनकारी के निधन हो गया था, इसके विरोध में आंदोलनकारी ने पुलिस चौकी पर हमला किया। इसके बाद जो 27वां पॉइंट है, 15 अक्टूबर 1994 को देहरादून में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 15 अक्टूबर 1994 को देहरादून में कर्फ्यू लगा दिया जाता और उसी दिन एक और आंदोलनकारी शहीद हो जाते। 15 अक्टूबर 1994 को देहरादून में जो कर्फ्यू लगा दिया जाता है और उसी दिन एक और आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद जो 28वां पॉइंट है, 27 अक्टूबर 1994 को देश में तत्कालीन गृह मंत्री, जो 27 अक्टूबर 1994 को देश के जो तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पायलट ने आंदोलनकारियों से बात की। 27 अक्टूबर 1994 को देश के जो तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पायलट ने आंदोलनकारियों से बात की। और इसके बाद पॉइंट आता है 29वां पॉइंट है, 7 नवंबर 1994 के श्री यंत्र टापू, जो 7 नवंबर 1994 को श्री यंत्र टापू जो श्रीनगर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो 7 नवंबर 1994 को श्री यंत्र टापू में जो शहर है 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पर आंदोलनकारी थे, इन्होंने सभी दमनकारी घटनाओं के विरोध में और उत्तराखंड राज्य हेतु आमरण अनशन आरंभ किया गया था। 2 किलोमीटर श्रीनगर से 2 किलोमीटर आगे दूरी पर स्थित आंदोलनकारी सभी दमनकारी घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड राज्य हेतु आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया। और 7 नवंबर 1994 को पुलिस ने इसी टापू में पहुंचकर अपना कहर बरसा, जिसमें लोगों को गंभीर चोट आई और पुलिस वालों ने 2 लोगों को अलकनंदा में फेंक दिया था। इसी में दोनों को आंदोलनकारियों को राजेश रावत यशोधर बेजवाल की मृत्यु हो गई थी। इस श्री यंत्र टापू यानी श्रीनगर गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। जो 7 नवंबर 1994 पुलिस ने इस यंत्र में पहुंचकर अपना कहर बरसाया, जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आई और पुलिस वालों ने 2 लोगों को अलकनंदा में फेंक दिया था। इसमें आंदोलनकारी जिनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये राजेश रावत है और यशोधर बेजवान की मृत्यु हो जाती। इसे श्री यंत्र टापू यानी श्रीनगर गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है 30वां, 15 अगस्त 1996 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने लाल किले से अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। ये आंदोलन होने के बावजूद 15 अगस्त 1996 के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एच देवगौड़ा ने लाल किले से अलग उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? ये एच देवगौड़ा थे, जिन्होंने लाल किले से उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद जो पॉइंट आता है 31 है, 31वां पॉइंट है। 31वां पॉइंट है 1998 में केंद्र की जो भाजपा गठबंधन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से 1998 में केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल या उत्तराखंड विधेयक भेजा था। 1998 में केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति को माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल या उत्तराखंड विधेयक भेजा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 सांसदों के साथ उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का विधेयक में विधानसभा में पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा था। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 26 सांसदों के द्वारा ये 26 सांसद थे, उनके द्वारा उत्तरांचल विधेयक विधानसभा में पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा था।
इसके बाद जो पॉइंट आता है 32वां पॉइंट है, केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2000 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ये प्रस्तुत कब किया गया था? 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो आता है 33वां पॉइंट है 33। यह विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त राज्यसभा में पारित हो जाता है। यह विधेयक जो है 1 अगस्त को लोकसभा में पारित हो जाता है और 10 अगस्त राज्यसभा में यह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है 34वां पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति दी गई थी। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति दी गई थी और इसी के बाद विधेयक एक अधिनियम में बदल गया था, जो इसी के बाद विधेयक का एक अधिनियम में बदल गया था। इसके बाद वो पॉइंट आता है 35वां पॉइंट है, इसके साथ ये 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल के देश का 27वां राज्य बनकर भारत के नक्शे में उभरा था। इसके साथ जो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल या उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनकर भारत के नक्शे में उभरा। इसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है 36वां है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम बदलकर इसे उत्तराखंड नाम दे दिया गया था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है 9 नवंबर 2007 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जाती है, जो 27वां राज्य बनकर भारत के नक्शे में उभरता है और इसी का नाम बदलकर उत्तरांचल का नाम बदलकर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर इसे उत्तराखंड नाम दे दिया जाता है। थैंक यू गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में बने रहने। गाइस आपको हमारी जानकारी ये कैसे लगी? अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक बार पुनः गाइस कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।